गुड मॉर्निंग। तो इसी के साथ ही हम उगते हुए सूरज के साथ आज गुड मॉर्निंग करते हैं। मैं आप लोगों को ये व्यू इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि मेरी जो बालकनी है उसका व्यू बहुत ही प्यारा है, तो मैंने सोचा गुड मॉर्निंग इसी के साथ की जाए आज। गुड मॉर्निंग तो हो गई है उगते हुए सूरज के साथ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे नु। आज की व्लॉगिंग की मेरी शुरुआत होती है सुबह सुबह, और मैंने अपने सारे के सारे सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। अभी मुझे वो वॉश भी करने हैं और उसके बाद मुझे उनको सुखाना भी है। तो आज का लगता है पूरा दिन कपड़ों में ही चला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बने रहिए। अपनी मॉर्निंग टी या ग्रीन टी के साथ में सॉरी नॉट टी, अपनी ग्रीन टी के साथ में देखती हूँ कि आज के दिन की शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। क्योंकि गाइस सबसे जो गंदा काम लगता है ना मुझे, वो कपड़े धोने, कपड़े साफ़ करने का लगता है। मुझे कुछ भी मतलब मुझे सारे काम मैं ईजिली कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना मौत पड़ती है कपड़ों वाले काम में। तो गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा काम करना सबसे गंदा लगता है। तो चलिए इसी के साथ ही मैं आज के काम में बनी रहती हूँ। बाय मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत होती है धुले हुए बर्तनों के साथ, और साथ में इधर बन रहे हैं मेरे राइस, इधर बन चुकी है मेरी राजमा, ये देखो, और इसी के साथ ही मेरी ग्रीन टी रेडी हो रही है। तो चलिए, तो इसी के साथ ही ग्रीन टी रेडी हो चुकी है और मैं अपना जो मील है वो प्रिपेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आने वाली है घर पे, तो उसके साथ बैठ के बहुत सारी बातें भी करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो मील है वो पहले ही रेडी कर लूँ। तो ग्रीन टी पीते पीते मैंने सोचा कि कुछ बातचीत भी हो जाए, लेकिन अभी मुझे बात करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है टॉपिक। आज का जो दिन है मेरा, देखते हैं कि कैसे जाएगा। वैसे तो मेरे सारे ही दिन बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। पहले वाले दिन तो बिजी थे क्योंकि बिकॉज ऑफ मैरिज, तो अब के जो दिन है वो अच्छे जा रहे हैं। इतना वेला टाइम मैंने कभी जिंदगी में मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतना मतलब फ्री टाइम भी होता है अगर आप जॉब नहीं करते हो या जॉब पे नहीं जाते हो। तो वैसे तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार टाइम ही टाइम है, इतना टाइम होता है क्या जो लोग जॉब नहीं करते हैं या जो चीज होती है। बट आई डोंट नो, कुछ कुछ लोग जॉब नहीं करते हैं लेकिन उनको लगता है कि उन्हें फिर भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मुझे तो गाइस बहुत टाइम मिल रहा है अपने लिए, अपनी वीडियोस के लिए। बहुत ज्यादा सोती हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। अब मैं एटलीस्ट 1 या 2 मंथ्स का गैप लेके ही अपनी जॉब स्टार्ट करूंगी, कहीं पर अच्छा मुझे मिल जाएगा तो। अदरवाइज मैं वर्क फ्रॉम होम का सोच रही हूँ, कहीं मिल जाए तो। बाकी देखते हैं, चलो। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल का जो टाइम है ना, हमारी जैसे बहुत सारे काम है, जैसे कि मान लो लेट्स सपोज हमें कपड़े धोने होते हैं, तो जो हमारी मम्मी के जमाना होता था, जो हमारी मम्मी नानी का जमाना होता था, उसमें तो गाइस बहुत अच्छी बनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी में ना मैं तुलसी डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है इसका फ्लेवर मुझे, तुलसी का। तो पहले का जो जमाना होता था गाइस, उसमें तो ये होता था कि वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी, और तब तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, और घर का काम भी सिर्फ लेडीज ही करती थी, जेंट्स नहीं करते थे। आजकल तो ये है कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी हेल्प करा देता है, वो किचन देख लेता है, कोई झाड़ू मार देता है, कोई पोछा मार देता है, कोई बर्तन मार देता है। किसी के जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब हस्बैंड होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, वो पूरा पूरा किचन देख लेते हैं या छोटे मोटे काम बहुत सारे करा ही देते हैं। पहले तो ऐसा होता भी नहीं था, पहले तो कोई इतनी हेल्प कराता ही नहीं था। तो आज मैंने पहने अपना क्रॉप टॉप, ये वाला, और साथ में निक्कर। मैंने कहा आज घर पर हूँ, आराम से, आज कहीं नहीं जाना, तो आई विल प्रेफर टू वेयर माई इजी क्लोथ्स। और हाँ देखो, मेरी इतनी सी चोटी, कहाँ मेरी इतनी चोटी, इतनी लंबी चोटी बनती थी, बट इट्स ओके, मुझे शॉर्ट हेयर भी पसंद है। हाँ जी, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो पहले का क्या होता था कि पहले के टाइम में तो सिर्फ लेडीज ही घर का काम करती थी, जेंट्स लोग इतना नहीं कराते थे। फिर भी वो लेडीज, बच्चे भी इतने सारे होते थे भाई, 4-4 5-5 बच्चे होते थे तब। वो कैसे मैनेज करती थी ना। अभी तो ये है कि हाँ, मेरे को फ्री टाइम इस वजह से मिल जाता है क्योंकि घर में हर चीज की फैसिलिटीज अवेलेबल है ना। पानी भरना हो, पहले तो कुएं से जाओ, पानी भर के लाओ, सब कुछ करना होता था। वो हैंडपंप से ऐसे ऐसे करके पानी निकालना होता था। अब तो क्या है कि बटन दबाया, पानी आ जाता है। पीने के लिए भी घर पर आरओ अवेलेबल होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तब तक आप लोग दूसरा काम कर लो। किचन में क्या है कि राइस बना लो, कुछ भी कर लो। पहले तो आग जलानी पड़ती थी, बहुत चीजें होती थी। अब तो गैस है, इंडक्शन है, बहुत चीजें आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे बनाने खाने का मन नहीं है तो चलो बाहर से बना लिया। पहले तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, बट स्टिल हैट्स ऑफ है हमारी मम्मियों को, हमारी नानियों को, जो इतना सारा काम कर लेती थी घर का, वो भी अकेले, एंड दैट टू विद 4 to 5 किड्स, है ना। आजकल तो ये है कि मैं कह तो रही हूँ ना कि मुझे टाइम बहुत मिल जाता है, लेकिन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। पहले के टाइम में फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, या मैं
बाल ऐसे बांध के चोमू सी लग रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। तो चलिए, इसी के साथ ही मेरी फ्रेंड अभी आने वाली है, उसके साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी है। वो थोड़ी कैमरा शाय है, तो उसने मुझे बोल दिया कि मुझे वीडियोस में मत लेना, उसको पसंद भी नहीं है इतना वीडियोस वगैरह में आना, तो मैं उसको नहीं लूंगी। हाँ जी, तो फिर अब इसके साथ ही देखते हैं कि आज का दिन में मुझे क्या करना है। मैं सोच रही थी कि कहीं मैं आप लोगों को कहीं घुमाने ले जाऊं अपने साथ। अब देखते हैं, अगर मेरा मन किया या अगर थोड़ा बहुत, आई वुड से कि थोड़ा बहुत मन किया, क्योंकि आज मेरा मन है बहुत सारी कोई अच्छी सी मूवी देखने का। तो अगर मेरा मन किया तो देखते हैं, बाकी चलिए देखते हैं कि आज क्या करना है। और आज मेरे पास एक चीज है जो कि मैं एक न्यू चीज करने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को पूरा सेटअप जब तैयार कर लूंगी ना, तब बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही बने रहिए। और हाँ गाइस, मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि येलो टी सही रहती है या ग्रीन टी बेस्ट रहती है या फिर रेड टी होती है ना वो, और अगर हो सके तो उसकी रेसिपी भी थोड़े बहुत एलाबोरेट कर दीजिएगा आप, तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करते हुए, बाहर का व्यू देखते हुए, जो मेरे बाहर का व्यू है थोड़ा सा ये जो धूप आ रही है इसे इंजॉय करते हुए ग्रीन टी अपनी लेती हूँ। और इसी के साथ ही मुझे जो कपड़े हैं ना, मैं धो चुकी हूँ, इतने सारे कपड़े फिर से सब कपड़ों का स्यापा आ गया, मुझे बहुत ही गंदा लगता है कपड़ों का स्यापा, बट कोई नहीं, करने तो पड़ेंगे ना। तो चलिए, इसी के साथ ही ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे अब एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर हेल्प। एंड थैंक यू सो मच जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। तो मेरे 436 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मेरा दिसंबर तक का टारगेट था कि मुझे 500 सब्सक्राइबर्स करने ही करने हैं, लेकिन मुझे लग रहा है नवंबर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ ही थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज मैं कुछ क्रिएटिव करने जा रही हूँ। तो आप लोग ये टी शर्ट देख के समझ ही गए होंगे। एंड यू नो व्हाट, दिस इज माय फेवरेट टी शर्ट बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद व्हाइट कलर। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है व्हाइट कपड़े, लेकिन है ना इस टी शर्ट में ना एक दिक्कत हो गई है। इस टी शर्ट में ना किस तरफ है, यहाँ पर ना इस साइड में स्टेन्स पड़ गए हैं। मैं एक्चुअली में तड़का लगा रही थी तो उसके दाग इस पर पड़ गए थे। और नाउ आई एम प्लानिंग टू पेंट दिस टी शर्ट, बट आई डोंट नो what I have to write, what I have to draw, because I'm very bad in drawing. But let's see क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। And you know what, I am zero in creativity, zero जिसे कहते हैं। But let's see कि कैसे चलता है, कैसे काम नहीं कर, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने भी जितना मुझे आइडिया है उतना ही कुछ मैं देखती हूँ करती हूँ, और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ कुछ फंकी सा लिखने का। तो देखते हैं कि क्या मेरा जो थॉट प्रोसेस है और क्रिएटिविटी लेवल कितना आगे तक जाता है और क्या क्या करते हैं। तो चलिए बने रहिए इसी के साथ ही मेरी वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपनी जो व्हाइट टी शर्ट है ये बिछा दी है। अरे रब्बा, व्हाइट टी शर्ट मैंने बिछा दी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैमरे का एंगल मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इसके नीचे मैंने ये बिछा दिया है। 2 पेपर्स लगा दिए हैं थोड़े मोटे मोटे, ताकि जो टी शर्ट का कलर है ना वो दूसरी तरफ ना चढ़े, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने कुछ सोचा है, मैं वो ट्राई कर रही हूँ, वो बनाते हैं चलिए। और मेरे पास ये ब्रश है, एक ही ब्रश है मेरे पास, तो चलिए इसी के साथ ही बनाते हैं अपनी चीजें। ये मेरी क्रिएटिविटी का लेवल है, देखिए। जबकि व्हाइट WHITE स्पेलिंग होनी थी, मैंने पता नहीं क्या दिमाग लड़ाया कि टी और ई को एक में बना दिया, जो कि किसी को समझ ही ना आए। मतलब कि किसी की क्रिएटिविटी, यानी कि मेरी क्रिएटिविटी का लेवल इतना ज्यादा जीरो हो सकता है, मुझे नहीं पता था।
मैं फालतू में ये कलर्स, कहाँ गए कलर मेरे, कलर और ये मार्कर पेन जो भी होता है लेके आई हूँ। पैसे वेस्ट करे मैंने अपने, सच में मतलब मूड की तो माँ बहन एक ही हो गई आज, ये देखना। पर कोई नहीं गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने क्या क्या डिजास्टर करे हैं। मैंने तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर कर दिया अपनी टी शर्ट के साथ, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही पहन लेती घर पे। चलिए कोई नहीं,